Hello everyone, this is the part 2 of our topic number system. In the previous video, we have talked about the natural number, whole number, even number and odd number. And we also studied their definition with their examples. In this video, we will recap first. Our first topic is natural number. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. मैंने आपको बताया था काउंटिंग्स के जो नंबर होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं. एग्जाम्पल होता है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है. नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है. उसके बाद मैंने आपको होल नंबर के बारे में बताया था, द कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो. मतलब नेचुरल नंबर के समूह में जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है. होल नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट होता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है. आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो जीरो से स्टार्ट होता हो और इन्फिनिटी तक जाता है उसे हम होल नंबर कहते हैं, और जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं. उसके बाद हमने इंटीजर्स जैसे पूर्णांक कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था कि इंटीजर्स जो होते हैं उसमें निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी उसमें होता है. उसे हम इंटीजर कहते हैं. आप इस नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं कंप्लीट, निगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो. उसके बाद हमने इवन नंबर के बारे में पढ़ा था कि इंटीजर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2. इंटीजर पूर्णांक जो 2 से पूरा पूरा भाग जिसमें लग जाता है, 2 से जो डिविजिबल होता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं. और इवन नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 0, 2, 4, 6 एंड 8 होगा. अगर हम किसी भी नंबर को हमें फाइंड आउट करना है कि वो इवन नंबर है या फिर नहीं है, उसके दो तरीके हैं. या तो आप उसे 2 से डिवाइड करके देख लो, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो वो इवन नंबर है. नहीं तो आप उसके लास्ट डिजिट को देखो, अगर उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 में से कोई भी है, इसका मतलब है कि वो एक इवन नंबर है. एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक नंबर है कोई 9012. अगर हमें पता करना है कि ये इवन नंबर है या नहीं है तो आप सिंपली इसे 2 से भाग दे सकते हैं. अगर ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो आप कह देंगे, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि आप पहले भाग दीजिए फिर देखिए. इससे अच्छा आप उस नंबर के लास्ट डिजिट को देखें. जैसे इसका लास्ट डिजिट आपको 2 दिख रहा है तो ये एक इवन नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 होता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं. हमारे पास एक और एग्जांपल है 44. इसका लास्ट डिजिट 4 है, इसका मतलब है कि ये एक इवन नंबर है. उसी तरह हमने ऑड नंबर के बारे में पढ़ा था कि इंटीजर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2. इंटीजर पूर्णांक जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसे हम ऑड नंबर कहते हैं. और जब हम 2 से उसे डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा एक रिमाइंडर रखता है. मैं आपको और एक इजी बता देता हूं, अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो उसे आप ऑड नंबर कह सकते हैं. जिस तरह हमने इवन में पढ़ा था कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे इवन कहते हैं. उसी तरह किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वो एक ऑड नंबर होगा. अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर आपको दिया 4, 3 एंड 1, और मैंने आपको कहा आप मुझे बताओ ये इवन नंबर है कि नहीं या फिर ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है ये. तो आप सिंपली इसका लास्ट डिजिट देखेंगे. इसका लास्ट डिजिट आपको 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये एक ऑड नंबर है. ये एक ऑड नंबर है. आप यहाँ पे ऑड नंबर इसे बताएंगे. एक दो और एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है 2, 4 एंड 7 और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये इवन है या ऑड है, तो आप सिंपली इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे. इसका लास्ट डिजिट 7 है, इसका मतलब है कि ये एक ऑड नंबर है. तो हम किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को देखकर ये पता कर सकते हैं कि वो एक इवन नंबर है और दैट इज अ ऑड नंबर. क्लियर? चलिए अब हम आज के अपने
क्वेश्चन सेशन पे चलते हैं, जो हमारा आज का मेन वीडियो होगा। सो आप देख रहे हैं एडू गाइड, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप देख सकें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 20। आप ध्यान देंगे यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, बिटवीन 1 to 20, मतलब 1 से 20 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं। तो क्योंकि 1 से 20 के बीच में कह रहा है तो इसमें 1 तो नहीं आएगा, 1 तो नहीं आएगा और 20 भी नहीं आएगा। समझ गए ना, क्योंकि बिटवीन कह रहा है, बीच में कह रहा है, तो 1 और 20 नहीं आएगा। उसके बाद बाकी सारे नंबर्स आएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो अब इसे हमें सिंपली काउंट कर लेना है। तो ये जब आप इसे काउंट करेंगे तो टोटल 18 नंबर्स जो हैं वो 1 और 20 के बिटवीन में आते हैं, बीच में आते हैं। ये आपको दो तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, या तो बिटवीन वर्ड का यूज करेगा, या तो आपको कहेगा 1 से 20 तक। तो जब 1 से 20 तक कहेगा, फ्रॉम 1 to 20 कहेगा, तो आप इसमें 1 को भी इंक्लूड कर देंगे और आप 20 को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसमें बिटवीन कहा जा रहा है या फिर फ्रॉम 1 to 20 कहा जा रहा है, उस हिसाब से आप उसे चेंज कर देंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड द ऑल नेचुरल नंबर अप टू 20। अप टू 20 मतलब 20 तक में जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उसे ऐड करना है, उसे जोड़ना है। तो एक तो हमारा तरीका होता है कि सिंपली हम 20 तक के नेचुरल नंबर को लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा है मैंने, और उसे आप ऐड करिए। लेकिन क्या है कि ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। इससे अच्छा आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप इजिली पता कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ये फॉर्मूले का क्या मतलब है। n इंटू एन प्लस 1, तो ये n के प्लेस पर हम उस नंबर को रखते हैं जितना तक हमें नेचुरल नंबर निकालना है। जैसे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर हमें फाइंड करने हैं, तो n के जगह पर हम 20 को रखेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट देंगे और फिर यहाँ पर है n प्लस 1, तो 20 प्लस 1, ये कर दिया हमने। फिर हमें डिवाइड भी करना है 2 से। आप यहाँ फॉर्मूले में देखो, यहाँ डिवाइड का है, इसे हम डिवाइड का साइन भी कहते हैं, डिवाइडेड बाई 2 भी करना है। तो पहले हम कर लेते हैं इसे। तो 20 और 20 प्लस 1 21 होता है, तो 20 इंटू 21, एंड अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से। जब 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10 बार में हो जाएगा, और 21 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 210 हो जाएगा आंसर। तो अब आप समझ गए कि इस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी अप टू 40, अप टू 50, अप टू 100, कितना कुछ भी क्वेश्चन हो तो हम उसका ऐड निकाल सकते हैं, उसका सम निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है कि अप टू 50 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसका सम करना है। अप टू 50 मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप कॉपी में नोट करते चलेंगे। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसे कॉपी में नोट करेंगे ताकि बाद में आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। चलिए, तो अप टू 50 का हमको ऐड करना है नेचुरल नंबर का। तो अब तो एक तरीका है कि पहले 1 से 50 तक हम नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह 50 तक, उसके बाद हम उसे ऐड करें। मगर ये तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो मैंने अभी भी आपको बताया पहले, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 50 तक का कह रहा है ना नेचुरल नंबर का ऐड निकालने, तो हम ये n के स्थान पे 50 रखेंगे। 50 ब्रैकेट 50 प्लस 1 बाई 2, तो हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 51 होता है बाय 2।
जब हम 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे 50 में तो 25 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा। अब हम 51 इंटू 25 कर देंगे। जब 51 इंटू 25 करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 1275। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे बाद में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 25 को जब 50 से करेंगे तो हो जाएगा 1200, 1250 और फिर उसमें 25 इंटू 125 तो हो जाएगा 1275। तो अब आप इस फॉर्मूले के द्वारा कितने भी तक के नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। अप टू 100, अप टू 200, अप टू 500, कितना भी होगा तो आप इजिली इस फॉर्मूले से उसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा अपने कॉपी में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, हाउ मेनी होल नंबर्स अप टू 20। कह रहा है 20 तक में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे। सॉरी, नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर। कितने होल नंबर होंगे 20 तक में। तो हम नेचुरल, हमारा जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है ना। बहुत बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो 1 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन होल नंबर हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 20 तक हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसे काउंट कर लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो हमारे 20 तक में 21 होल नंबर्स होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21। इसका रीजन यही है क्योंकि होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए 21 हो गया। समझ गए ना आप। चलिए, अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि 35 से 50 तक, यहाँ पे आप देखो, यहाँ 2 का यूज हुआ है। इसका मतलब है कि हम 35 को भी इंक्लूड कर सकते हैं और 50 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 35 से 50 तक कहेगा तो हम 35 को भी इंक्लूड करेंगे और 50 को भी इंक्लूड करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 35 से 50 के बीच में जितने होल नंबर हैं, तो 35 से ही स्टार्ट होगा। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। आप समझ गए। लेकिन हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बिटवीन 35 एंड 50, मतलब 35 से 50 के बीच में जितने होल नंबर्स हैं उसे लिखना है। तो क्योंकि यहाँ पे बिटवीन कह रहा है तो हम 35 को नहीं लिखेंगे और 50 को भी नहीं लिखेंगे। तो 35 के बाद लिखना है 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49। 49 पे हमें रुक जाना है और बाद में काउंट कर लेना है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे आसानी से। चलिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, आप सोचिए। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको कहा था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर भी तो 1 ही होगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है, आप बताइए। आप लोग सोचिए पहले। मैं आपको बताता हूं कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो सबसे छोटा होल नंबर 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन इफ पॉसिबल लार्जेस्ट होल नंबर। कह रहा है कि लार्जेस्ट होल नंबर बताइए। तो मैंने आपको कहा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इसका कोई भी लास्ट पॉइंट नहीं होता है। ये हमेशा अनंत तक चलता चला जाता है। इसका कोई भी लास्ट पॉइंट नहीं है। आप कितनी भी गिनती करेंगे इसका लास्ट पॉइंट कभी भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर। कह रहा है कि सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं।
तो आपको याद होगा मैंने आपको नोट में पढ़ाया था पिछले क्लास में कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे यस, हमारा आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, आर ऑल होल नंबर्स होगा, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे। आर ऑल होल नंबर ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे नो। हाँ, अगर जीरो को हटा दिया जाए होल नंबर से तब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है इसलिए सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप नेचुरल नंबर और होल नंबर से मिले हुए सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से अब सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा इवन नंबर, सॉरी इंटीजर। हमने इंटीजर के बारे में पढ़ाया था आपको कि इंटीजर निगेटिव नंबर्स भी इंटीजर में होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो अब उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आप पढ़ें खुद से, सो द गिवन इंटीजर ऑन नंबर लाइन। इन सारे इंटीजर्स को, पहले तो आप ये देखो क्या ये सारा इंटीजर्स है या नहीं है, तो बिल्कुल ये इंटीजर है। -4 इंटीजर है, -6 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। मतलब जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं और 0 भी हमारा एक इंटीजर होता है। तो इसे हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि पहले नंबर लाइन होता क्या है। नंबर लाइन में एक सीधी सी लकीर होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सीधा लंबा लाइन लिख दिया है, उसके बीच में हमारा जीरो का पोजीशन होता है और उसके जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। आप कितना तक भी लिख सकते हैं, आपकी जहां तक मर्जी है। पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक आप जा सकते हैं और माइनस में भी आप अनंत तक जा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर्स को यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ये -1 है, फिर -2 -3 -4 -5 -6 आपने देखा। उसके बाद हम यहाँ पे राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं। इधर हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया, इधर हमारा निगेटिव नंबर्स हो गया, बीच में हमारा जीरो हो गया। अब हमें नंबर लाइन पे किसे दिखाना है, -4 को दिखाना है। तो आप देखिए यहाँ पे -4 आपका कहाँ पर है, तो माइनस इस साइड होता है ना, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा -4 का पॉइंट है, तो हम ऐसे इसे घेर देंगे। उसके बाद हमें है -6 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, तो -6 कहाँ है हमारा, यहाँ पर है हमारा -6, तो हम इसे एक सर्कल कर देंगे। उसके बाद हमें 0 को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो 0 तो हमारा हमेशा सेंटर में होता है, तो हम इसे ऐसे कवर कर देंगे। उसके बाद हमें 3 को दिखाना है नंबर लाइन पे, पॉजिटिव 3 है, तो इधर होता है हमारा 3, यहाँ है हमारा 3। सिर्फ 3 कहेगा तो राइट साइड में, और निगेटिव -3 होगा तो हम इस साइड में देखेंगे। उसके बाद हमें 6 को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो 6 हमारा यहाँ पर है नंबर लाइन में। तो अगर अब आपको कोई भी नंबर को अगर नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपने देख लिया, सिंपली आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है, उसके बीच में आपका 0 होगा, उसके बाद आपका राइट साइड में 1 पॉजिटिव में होगा, 1 2 3 4 जहां तक भी आपको जाना है आप यहाँ लिख सकते हैं, और आपको इस साइड में माइनस में लिखना है, -1 -2 -3 जहां तक भी आपको यहाँ पे लिखना होगा आप लिखेंगे। उसके बाद आप उस जो भी नंबर आपको फाइंड आउट करना है उस पे ऐसे सर्कल कर देंगे। तो अब आप समझ गए। चलिए आप इसे कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इंटीजर बिटवीन, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें इंटीजर्स बताने हैं कौन कौन से होते हैं, -4 और 2 के बीच में। तो चलिए हम इसे नंबर लाइन के द्वारा भी पता कर सकते हैं। जैसे हम एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, तो हमारा बीच में 0 होता है, इस साइड होता है 1 2 3 एंड 4, और इस साइड हमारा निगेटिव में होता है -1 -2 -3 -4। तो आप ज्यादातर नंबर लाइन का यूज करेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। तो अब हमें क्या बताना है,
-4 से 2 तक कितने इंटीजर आते हैं के बीच में, हमेशा याद रखिए यहाँ पे बिटवीन वर्ड का यूज किया गया है, तो हम -4 को नहीं काउंट करेंगे और 2 को भी काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए इनके बीच में देखिए -3 आता है, -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, फिर +1 आता है, बस। +2 को तो लेना ही नहीं है क्योंकि इसके बीच में कह रहा है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, इसके बीच में 5 इंटीजर्स आपको आते हैं। अगर आपको कहा जाएगा वो कौन कौन से इंटीजर हैं जो इसके बीच में आते हैं, तो आप सिंपली लिख देंगे कि -3 आता है, -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है और 1 आता है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -1 और 5 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं। तो -1, चलिए हम फिर से एक नया नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। बीच में हमारा 0 होता है, -1 इस साइड माइनस में होता है, -2 और इस साइड हमारा पॉजिटिव में होगा 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ तक कह रहा है, -1 to 5 तक। तो यहाँ पे हमारा -1 का पॉइंट हो गया और ये हमारा 5 का पॉइंट हो गया। अब इसके बीच में हमें देखना है, तो इसके बीच में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4, 5 को तो नहीं लेना है क्योंकि बीच में तो यही सारे आते हैं। तो इसके बीच में टोटल 5 इंटीजर्स आते हैं। अगर हमें कहेगा कौन कौन सा इंटीजर है वो, तो आप कहेंगे 0 +1 +2 +3 एंड +4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और नंबर लाइन को जरूर आप ड्रॉ करें, इससे आपको आसानी होगी। चलिए, तो आप खुद से भी और भी क्वेश्चंस को खुद से इसे सॉल्व करेंगे बुक से, मैंने आपको समझा दिया है। आप हमेशा ये बिटवीन वर्ड को देखेंगे, अगर बिटवीन वर्ड है तो उस दोनों नंबर्स को हमें नहीं लेना है, उसके बीच में जो आते हैं उसे ही लेना है। तो आप कॉपी में इसे नोट कर लें अच्छे तरीके से। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इवन नंबर एंड ऑड नंबर इन द चार्ट। इस चार्ट में बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। इसमें से हमें पता करना है कि कौन सा इवन नंबर है और कौन सा हमारा ऑड नंबर है। तो मैंने आपको अब आज भी बताया है कि इवन नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है वो हमेशा 0 2 4 6 8 होगा, और जो हमारा ऑड नंबर होता है उसका लास्ट डिजिट हमेशा 1 3 5 7 एंड 9 होता है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर है 63। तो हम देखेंगे 63 का लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट इसका 3 है, इसका मतलब है कि ये एक ऑड नंबर है। हम यहाँ पे लिख देंगे ऑड नंबर। चलिए, नेक्स्ट नंबर है हमारा, नेक्स्ट नंबर है 78। तो इसका हम लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो 8 है लास्ट डिजिट, इसका मतलब है ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर के ही लास्ट में 8 होता है ना। नेक्स्ट नंबर है हमारा 16, इसका लास्ट डिजिट है 6, इसका मतलब है कि ये एक इवन नंबर है। तो आप इसे पहले रिमेंबर कर लेंगे कि इवन नंबर के लास्ट में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं और ऑड नंबर के लास्ट में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, फिर आपको आसानी होगी। चलिए, नेक्स्ट नंबर है हमारा 42, इसके लास्ट डिजिट इसका 2 है, इसका मतलब ये एक इवन नंबर है। फिर है हमारा -4, तो हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं है, हमको देखना है नंबर। तो नंबर 4 है, तो 4 हमारा एक इवन नंबर होता है, आपको पता है। फिर हमारा 0, तो 0 अगर आपको दिया है तो इसका मतलब है कि 0 एक इवन नंबर है। मैंने आपको स्पेशल केस में बताया था ना कि 0 को भी इवन नंबर माना जाता है। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है 108। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8। 8 है, इसलिए ये एक इवन नंबर हमारा है, ये एक इवन नंबर है हमारा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 131, इसका लास्ट डिजिट क्योंकि 1 है इसलिए ये एक ऑड नंबर है। तो आप खुद से भी इसे सॉल्व करने का कोशिश करिए। नेक्स्ट नंबर है हमारा 1003, इसका लास्ट डिजिट हमारा 3 है, इसलिए ये एक ऑड नंबर है। तो अब आपने देखा कि कितना हमारे लिए आसान हो गया ये पहचानना कि कौन सा नंबर
ऑड नंबर है, कौन सा नंबर इवन नंबर है। ये हमारा 71 है, इसका लास्ट डिजिट 1 है, इसलिए ये एक ऑड नंबर होगा। और इसके लास्ट में हमारा 6 है, इसलिए ये एक इवन नंबर होगा। इसके लास्ट में 9 है, इसका मतलब ये एक ऑड नंबर होगा। आप इसे अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा, मैं इसे बता दिया आपको। तो मुझे उम्मीद है कि अब किसी भी नंबर को आप आसानी से पहचान पाएंगे कि वो एक इवन नंबर है या फिर वो एक ऑड नंबर है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस जो कंपटीशन में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपको आपके बुक में भी बहुत ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इवन नंबर और ऑड नंबर से रिलेटेड होंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, आप पढ़िए क्वेश्चन को, कि हाउ मेनी इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 20, कह रहा है 1 to 20 के बीच में कितने इवन नंबर होंगे। तो 1 को लेना ही नहीं है, 20 को लेना ही नहीं है, तो हम बताएंगे। आप जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, आप 2 ऐड करते जाइए, 16, 18, 20 को, तो 20 एक इवन नंबर है बट हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें बिटवीन कहा जा रहा है, 1 और 20 के बीच में बताना है। तो आप एक चीज इसमें गौर कर रहे होंगे कि जो इवन नंबर होता है उनमें दो दो का डिफरेंस होता है। ये देखिए 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करते हैं 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 में, इनमें 2 का डिफरेंस हमेशा होता है। तो क्वेश्चन था हमारा हाउ मेनी इवन नंबर्स, तो हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 1 और 20 के बीच में 9 इवन नंबर्स होते हैं, तो हमारा 9 आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 20, 1 to 20 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होते हैं। फिर इसमें भी हम 1 को नहीं शामिल करेंगे और 20 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बिटवीन कह रहा है हमें। तो आप देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। तो आप इसमें भी गौर करेंगे, इनके बीच में भी 2 2 का डिफरेंस होता है। इसमें भी 2 2 आप ऐड करते हुए चलेंगे तो आपको इवन नंबर्स पता चलते चला जाएगा। आगे तक का भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 20 के बीच में बताना है। तो हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसमें भी हमारे 9 ऑड नंबर होते हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा भी इसे बताता हूं। अगर आपको कहा गया कि 21 से 30 तक में कितने ऑड नंबर आते हैं ये बताओ, तो क्योंकि फ्रॉम 21 टू 30 कहा जा रहा है तो इसमें 21 को भी हम ऐड करेंगे। 21 हमारा एक इवन ऑड नंबर होता है ना, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 1 है। आप इससे भी पहचान सकते हैं। तो अब इसमें 2 2 हम ऐड करते जाएंगे, 21, 23, 25, 27 एंड 29। आप समझ गए। लेकिन यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता 21 और 30 के बिटवीन बताइए, तो हम 21 को हटा देते। तो अब आप समझ गए होंगे इनका डिफरेंस क्या होता है, बिटवीन का और फ्रॉम का। चलिए कुछ और अब टफ क्वेश्चंस को हम करते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ, सॉरी सम का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, SUM होता है। सम का मतलब होता है योग या फिर जोड़। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, मतलब पहले 10 इवन नंबर का योग या जोड़ क्या होगा। तो पहले हमारा फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हम लिखते हैं। हमारा इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। काउंट करिए 10 इवन नंबर हो गया क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इसका अब हमें ऐड करना है। तो आप दो तरह से ऐड कर सकते हैं, या तो नॉर्मली ऐड कर दीजिए जैसे हम लोग ऐड करते हैं, 2 में 4 को ऐड करेंगे, 6, 6, 6, 12, 12 में 8 ऐड करेंगे, 20, 30, 42, इस तरह से भी कर सकते हैं। या तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से किसी भी, अगर फर्स्ट 10
इवन नंबर्स हो, फर्स्ट 20 इवन नंबर्स हो, फर्स्ट 30 इवन नंबर्स हो, आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कहा जा रहा है, तो n के प्लेस पर हम 10 रखेंगे, उसके बाद 10 प्लस 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 इंटू 11 इज इक्वल टू 110। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए? तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप आसानी से, अगर कहा जाएगा आपको फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का, तो आप n के प्लेस पे 20 रख देंगे, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 21 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको आगे भी और क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। अगर आपको कहा गया कि आप फर्स्ट FIRST फर्स्ट 50 आप इवन नंबर्स का अगर सम आपसे किसी ने कहा निकालिए, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, n इंटू एन प्लस 1। यहाँ n के प्लेस पर 50 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का निकालना है। 50 इंटू 50 प्लस 1, तो 50 प्लस 1 51 हो जाएगा, एंड 50 इंटू 51। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 55 255 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का सम क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से उसे निकाल सकते हैं। चाहे कितना भी कह दे आपको, फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का सम बताइए या फर्स्ट 200 इवन नंबर्स का सम बताइए, तो आप इजिली इस फॉर्मूले के द्वारा उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। अब हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो पहले पता करते हैं कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर कौन कौन से होंगे। तो ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। आप काउंट करिए 10 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या तो आप इसे नॉर्मली ऐड कर सकते हैं जैसे हम लोग ऐड करते हैं, या फिर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब होता है, एन स्क्वायर का मतलब होता है एन इंटू 1, मतलब उसी एन को उसी से फिर से मल्टीप्लाई कर देना, 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो हमें कह रहा है फर्स्ट 10 ऑड नंबर, तो n के प्लेस पर हम 10 रखेंगे और फिर उसे 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ n इंटू एन है, तो जब 10 इंटू 10 होगा तो वो 100 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको कहा कि फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का, तो आप 20 का स्क्वायर कर देंगे। फिर कहेगा आपको फर्स्ट 30 ऑड नंबर का सम क्या होगा, योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा, तो आप उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जिसका भी आपको कहा जाएगा कि फर्स्ट 50 बताइए, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स बताइए। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको कहा गया कि फर्स्ट ये फर्स्ट वर्ड होना जरूरी है, फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का सम, फर्स्ट 50 ऑड नंबर का सम निकालिए, मतलब सम का अर्थ होता है जोड़, निकालिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है ऑड नंबर के लिए, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, तो एन के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 50 को रखेंगे क्योंकि फर्स्ट 50 कहा जा रहा है, और 50 का स्क्वायर कर देंगे। 50 का स्क्वायर का ये मतलब होता है कि 50 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 50। आप इसे मल्टीप्लाई करके खुद से भी देख लीजिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2500। तो आज आपने सीखा कि कैसे हम नेचुरल नंबर के ऐड को निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, होल नंबर का, इवन नंबर का, ऑड नंबर का क्या फॉर्मूला होता है। मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करा देता हूं। अगर आपको कहा जाएगा कि फर्स्ट 10 इवन नंबर,
आप देखेंगे अगर इवन नंबर होगा तो आपका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन, अगर आपका ऑड नंबर होगा तो आपका फॉर्मूला होगा n स्क्वायर, मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। तो आप इसे कॉपी में नोट कर लें, जब आप इसे कॉपी में नोट करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आप वेरियस बुक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है 9504113294। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी आपके क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मुझे मैसेज करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक और पढ़ना है, मैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊं, तो मुझे उससे हेल्प मिलेगी कि आपको क्या सीखना है। चलिए तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।